सूजी का टुकड़ी वाला हलवा या इसको आप सूजी का कड़क हलवा भी कहते हैं। परफेक्ट टेक्सचर में इस हलवे को अक्सर क्रिटिकल और मुश्किल हो जाता है बनाना, क्योंकि या तो ये हलवा जमकर पत्थर की तरह सख्त हो जाता है जिसको खाना मुश्किल हो जाता है, या फिर इतना सॉफ्ट रह जाता है कि सही से जमता ही नहीं है। और इसको फिर सेट करने के लिए या बर्फ़ी की तरह इसको आप लोग फ्रिज में रख देते हैं ताकि ठंडा होने कर सेट हो जाए, जबकि असल रेसिपी में ये हलवा रूम टेम्परेचर पर सेट होता है। इसी वजह से इसका अपना मुनफरिद टेस्ट और मुनफरिद टेक्सचर होता है। ये बर्फ़ी की तरह नहीं होता। अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं आपको सूजी के इस टुकड़ी वाले हलवे की या कड़क हलवे की एक बेहतरीन रेसिपी यानी ऑथेंटिक रेसिपी शेयर करूँगी, तो ये गलत नहीं होगा। सही नाप तोल के साथ बग़ैर शीरा बनाए आज आपसे बहुत ही आसान तरीके से इस हलवे को बनाने का तरीका बताऊंगी। यह हलवा बनाने की बहुत सारी मैं आपको हलवा बनाने की बहुत सारी टिप्स डिटेल के साथ शेयर करूंगी। अगर आप इस तरह का परफेक्ट हलवा बनाना चाहते हैं तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आपने जो है पूरी रेसिपी देखनी है, टिप्स को लाजमी फॉलो करना है। तो इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा ताकि आपसे कोई भी इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है वो मिस ना हो। तो टुकड़ी सूजी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, हमने यहाँ पर ये तमाम चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट जो इसका स्टेप है ना वो यही है कि आपने तमाम चीज़ों को सेट कर लेना है, तमाम इंग्रेडिएंट्स को सेट कर लेना है तमाम मेजरमेंट के साथ। तो मैं यहाँ आपको बताती, सबसे पहले आपने जो है प्लेट को ग्रीस कर लेना है। हमने सबसे पहले घी से प्लेट को, आपको नज़र आ रहा है, घी से ग्रीस किया। फिर उसके बाद हमने उसमें जो है डेसिनेट कोकोनट और जो है पिस्ते बादाम से गार्निश कर दिया उस प्लेट को। अच्छा जी, सबसे पहले आपने एक काम प्लेट का लाजमी करना। उसके बाद हमने एक कप जो है वहाँ पर मैं जो है सूजी ली है, आधा कप मैंने फुल भरकर जो है पिसी हुई चीनी ली है। ये मैं आपको दिखाती है, मैंने 4 अदद इलायची कूट कर लिया है। इसी तरह हाफ कप हमने घी और दूध ले लिया है। और ये डेसिनेटेड कोकोनट है, पिस्ते बादाम और जो है इसे गार्निश करेंगे। तो सबसे पहले पैन में मैं घी शामिल करूँगी। अच्छा, यहाँ मैं 1 कप सूजी के हलवे से बना रही हूँ, लेकिन मैं अगर आपको 2 कप सूजी के हलवे की जो मैं आपको इसकी मेजरमेंट बताऊँगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर घी शामिल कर लिया, मैं आपको दिखाती, थोड़ा सा घी मैंने रोक लिया है। अच्छा, इस हलवे में आप जितना घी कम इस्तेमाल करोगे ना उतना अच्छा आपका यानी कड़क हलवा बनेगा। ज़्यादा घी से फिर आपका हलवा सॉफ्ट रह जाएगा। घी को मैंने गर्म किया, उसमें मैंने सूजी डाल दी है और सूजी में के ऊपर मैंने ये 3 से 4 अदद इलायची को कूट कर शामिल कर दिया है। अच्छा, इलायची के दाने लिए, इलायची के छिलकों को हमने आप किसी भी चाय की पत्ती में डालें ताकि आपकी चाय में फ्लेवर आ जाए। अब हमने क्या करना है, ये काम हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर अब हमने सूजी की भुनाई कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने घी का इस्तेमाल करना है। आप कोई सा भी घी ले सकते हैं, देसी घी भी ले सकते हैं या आप जो है बनास्पति घी भी ले सकते हैं, लेकिन इस रेसिपी में आपने ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हमने मीडियम टू लो फ्लेम पर घी को सूजी को यहाँ पर घी में अच्छे से भून लेना है। तो देखिए मैं आपको अगर आपको सही मेजरमेंट बताऊं तो आप इसका टाइम देख लीजिए। मैंने यहाँ पर कोई 15 से 17 मिनट तक सूजी को घी में भूना था मीडियम टू लो फ्लेम पर। जब आप देखोगे इसका कलर चेंज हो जाएगा, इसमें से अच्छी सी खुशबू आने लगी, जैसे हम सूजी का हलवा भूनते हैं ना गीला वाला, तो वैसे ही इसमें से भी खुशबू आने लग जाएगी और कलर भी इसका जो है गोल्डन माइल की तरफ हो जाना चाहिए। इतना हमने यहाँ पर सूजी को भूनते जाना है। तो यहाँ पर हमने सूजी को भून लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पर। अच्छा, तो मैं आपसे कहती आपने तमाम इंग्रेडिएंट्स को सबसे पहले अपने पास सेट करके रख लेना। इससे क्या होगा कि तो हलवा बनाते हुए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेकंड, अगर आप हलवे की कुकिंग के दौरान ही मेजर करने लग जाएंगे तो क्या होगा, आपका हलवा ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हमने मुसलसल जो है चमचा कंटिन्यूसली चलाते रहना है ताकि इवनली सब तरफ से जो है सूजी हमारी यहाँ पर भुन जाए। ऐसा ना अगर हमने चमचा छोड़ दिया तो कहीं से डार्क कलर हो जाएगा सूजी और कहीं से लाइट रह जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको 2 कप सूजी से मेजरमेंट बताऊँ। यहाँ वैसे मैं 1 कप सूजी से बना रही हूँ, लेकिन अगर आप लोगों को 2 कप सूजी से बनाना हो तो देखिए ज़रूरी नहीं, अगर आपके पास ये मेजरमेंट का कप नहीं है तो आप घर का कोई भी चाय का कप सेट कर सकते हैं। पर हर चीज़ की आपने उसी से ही नाप लेनी है। तो 2 कप यहाँ पर मैं आपको सूजी का रेशो बताऊँ तो 2 कप सूजी में आपने क्या करना है, उसी मेजरमेंट के कप से आपने 1.5 कप चीनी पिसी हुई लेनी है।
अच्छा जी, अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ कि चलें पहले मैं आपको 2 कप का बता देती हूँ। 2 कप आपने सूजी लेनी है, 1.5 कप आपने पिसी हुई चीनी लेनी, 1 कप आपने पिसा हुआ खोपरा लेना है और इसके अलावा आपने आधा कप दूध लेना है, 4 से 5 अदद इलायची के दाने लेने हैं, नट्स लेने हैं गार्निश के लिए और आपने घी जो लेना है 3/4 कप यानी पौना कप घी लेना है। ये मैंने आपको 2 कप सूजी की मेजरमेंट बताई है, सारी चीज़ों की नाप, ठीक है। अब आप इसे चाय के कप से नाप लीजिए, चाहे मेजरमेंट वाले कप से नाप लीजिए। अच्छा जी, अब मैं आपको बता रही थी कि हमने क्या करना है, चीनी जो है पीसी हुई लेनी है। इसके लिए आपके पास बेशक चाहे चीनी बारीक वाली क्यों ना हो, मोटे दाने वाली हो या बारीक दाने वाली हो, लेकिन आपने चीनी को लाजमी पीसना है। जो उसमें हम मसाले पीसते हैं ना, उसमें ही आपने चीनी को पीस लेना है। तो पीसी हुई चीनी का आपने यहाँ पर लाजमी इस्तेमाल करना है, क्योंकि अगर आपने साबुत चीनी ली तो क्या होगा, हलवे मिक्स सही से नहीं होगी। अच्छा जी, इस स्टेज पर अगर तो आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को एक लाइक ज़रूर करते जाएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोगों ने दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह से यमी रेसिपी, रमज़ान स्पेशल रेसिपी, सहर इफ्तार रेसिपीज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगी और नियाज रेसिपीज़ भी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होती रहूँगी। तो आप लोगों ने क्या करना, रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी करना है। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो देखिए यहाँ पर हमने टोटल, मैं आपको बताऊँ, 15 से 17 मिनट तक हमने सूजी को अच्छे तरीके से भून लिया है मीडियम टू लो फ्लेम पर। अब यहाँ पर मैंने जो है डेसिनेटेड कोकोनट शामिल कर दिया है। जब आपका 1 मिनट रह जाए भुनाई से 1 मिनट पहले आपने क्या करना है, भुनाई ख़त्म करने से पहले 1 मिनट पहले आपने डेसिनेटेड कोकोनट शामिल कर देना है। अब इसको भी हमने 1 मिनट तक कोकोनट को भून लेना है, ताकि इससे क्या होगा, सूजी भी साथ में भून जाएगी और हमारा जो ये पिसा हुआ खोपरा है ये भी भून जाएगा साथ में ही। तो बस आपने यहाँ पर 1 मिनट तक खोपरे को भून लेना है। अगर आप लोग ज़्यादा देर तक भूनेंगे तो क्या होगा, खोपरा यहाँ पर आपका जल भी सकता है। तो बस आपने मीडियम टू लो फ्लेम पर बस 1 मिनट यहाँ पर खोपरे को भून लेना है। अच्छा जी, जब आपने यहाँ पर डेसिनेटेड कोकोनट भून लिया तो 1 मिनट के बाद अब हमने यहाँ पर पिसी हुई चीनी शामिल कर देनी है। तो देखिए यहाँ पर मैं 1 कप सूजी के हिसाब से चीनी शामिल कर रही हूँ, आधा कप। तो चीनी को भी यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अच्छा, चीनी को मिक्स करते हुए आपने इस बात का ख्याल करना है कि चीनी हर जगह से अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। ऐसा ना हो कि कहीं चीनी की गुठलियाँ, देखें जैसे मैं इसको तोड़ती जा रही हूँ चीनी की गुठलियों को, कि कहीं रह जाए, कहीं मुंह में ज़्यादा चीनी आए और कहीं बिल्कुल ही चीनी ना आए। तो आपने मेक श्योर कर लेना है चीनी आपकी जब सब तरफ से इवनली, सब तरफ से अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो फिर आपने यहाँ पर दूध शामिल कर देना है। दूध शामिल करके मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर दूध को मिक्स कर रही हूँ। अच्छा जी, जब दूध अगर आपको कम लगे तो यहाँ पर आप मज़ीद और ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर ले। अगर कम लगे तो मिक्स डालिएगा दूध, वरना रहने दीजिएगा। अच्छा, मुझे चूँकि कम लगा था, मैंने आगे चल के थोड़ा सा ये देखिए दूध और ऐड किया है। अच्छा जी, दूध शामिल करके यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है और दूध डाल के थोड़ा सा ही लिक्विड की तरफ जाएगा, क्योंकि हमने इसमें पिसी हुई चीनी डाली है। तो थोड़ा दूध चीनी के साथ मिलकर थोड़ा सा शीरे की तरह इसको पतला करेगा। तो आपने घबराना नहीं, आपने इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको ड्राई करते जाना है। अच्छा, साथ में बीच में यहाँ पर आप नट्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ कुटे हुए बादाम। तो बीच में यहाँ पर हमने कुटे हुए बादाम भी शामिल कर दिया। आप चाहे तो यहाँ पर काजू, पिस्ते या खोया भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से ये रनी की तरफ आ जाएगा। अब जो हमने पहले से प्लेट जो हमने ग्रीस करके रखी हुई थी घी से और पिस्ते, बादाम, पिसे हुए खोपरे से, तो उसके ऊपर अब हमने ये हलवा डाल देना है। आपको इसीलिए हमने कहा था कि पहले से ग्रीस करके रख लेना, क्योंकि यहाँ पर हलवा जो है बहुत जल्दी जमने लग जाता है। इसलिए आप देख रहे हो जल्दी जल्दी हमने सारा हलवा डाला और स्पून की तरह स्पून से इसको स्प्रेड कर लेंगे, यानी इवनली सब तरफ से हलवे को इस तरह से फैला लेंगे और इस तरह से प्रेस करते जाएंगे। तो ये काम भी हमने जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी सेट करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका हलवा जमने लग जाएगा। स्पून से इस तरह से प्रेस कर लीजिए इवनली सब तरफ से, तो ये हलवा आपका सेट हो जाएगा। इस तरीके से देखिए प्रेस करते जा रहे हैं तो देखिए सही होता जा रहा है प्रेस करने से, इस तरीके से। अच्छा जी,
آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کا حلوہ جو ہے وہ یعنی تیار ہو گیا؟ تو اس سے دیکھیے گولڈن کلر بھی آ جائے گا آپ کے حلوے میں، اور دوسرا خوشبو بھی بہت اچھی سی آنے لگ جائے گی، تو آپ سمجھ جائیں آپ کا حلوہ ریڈی ہو گیا ہے۔ تو اس طرح فوراً سے اپنی گریس والی پلیٹ ٹرے جو بھی آپ نے سیٹ کری ہوئی ہو، گریس کر کے رکھی، اس پہ آپ کر لینا ہے۔ یہاں پر ڈیزینیٹڈ کوکونٹ نٹ آپ نے جلدی، اچھا اس ٹائم پر آپ نے جلدی نٹس جو بھی ڈالنے ہو وہ بھی آپ نے جلدی ڈالنے ہیں، کیونکہ حلوہ یہاں پر جمنے لگ جائے گا تو پھر آپ کے یہ میوے نٹس جو ہے یہ چپکیں گے نہیں۔ تو اس طرح سے اب ہم نے جلدی تمام نٹس جو بھی آپ کو ڈالنے ہو، میں نے پہلے پسا ہوا کھوپرا ڈالا، پھر پستے بادام ڈالے ہیں۔ اچھا میں یہاں پر کشمش ڈالنا بھول گئی تھی، تو آگے جا کے میں نے کشمش بھی شامل کر لی تھی۔ تو جو آپ کو پسند ہو نٹس وہ آپ یہاں پر شامل کر لیجئے گا۔ اچھا نٹس ڈال کر بھی میں کیا کروں گی، اس کو اسپون سے اس طرح سے جما دوں گی، اس طرح سے پریس کر دوں گی تاکہ تمام نٹس جو ہے حلوے میں اسٹک ہو جائیں۔ تو دیکھیں اس طرح سے ہم نے چپکا لی ہیں اس طرح سے نٹس کو اسپون کے ذریعے۔ اچھا میں کیا کروں گی کہ جب دیکھیں یہ نٹس جب ہم اس طرح سے پریس کر لیں گے اسپون سے، تو 5 منٹ آپ نے اس کو اس طرح سے رہنے دینا ہے حلوے کو نا۔ 5 منٹ بعد آپ نے کیا کرنا ہے، چھری کی مدد سے اس کے جو ہے پیسز بنا لینے ہیں۔ اب آپ کی مرضی، آپ جس طرح کے پیس رکھنا چاہیں، اسکوائر ٹرائنگل، تو اس طریقے سے آپ اس کی رکھ سکتے ہیں پیسز نا۔ تو اس طرح آپ نے جلدی کرنا ہے۔ اچھا جی یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ حلوہ آپ نے کا مکمل طور پر سیٹ ہو جائے گا۔ اچھا آپ نے کٹنگ بھی یہاں پر کر لینی، جو میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ بس اس کو 5 منٹ کے لیے ایسے رہنے دیں۔ 5 منٹ بعد اب آپ اس کی کٹنگ شروع کر دیں، کیونکہ اگر یہ جم گیا تو پھر آپ کو کٹنگ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کی مرضی، آپ کسی بھی شیپ میں کٹنگ کر سکتے ہیں۔ اب کیا کرنا ہے، جب آپ اس کی کٹنگ کر لیں گے تو کٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کو سیٹ کرنے کے لیے 1.5 سے 2 گھنٹے بھی لگ سکتے ہیں نا اس کو، اور یہ جلدی بھی سیٹ ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے تھوڑا سا زیادہ ٹائم بھی لگ سکتا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، بالکل آرام سے اس کو سیٹ ہونے دیجئے، چاہے 2 گھنٹے لگے، آپ نے اس کو سیٹ ہونے دینا ہے۔ اچھا یہاں پر میرے حلوے کو سیٹ ہونے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگا تھا۔ تو اس ریسیپی کی یہی خاص بات ہے کہ حلوہ پتھر کی طرح بھی سخت نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جب آپ میری اس ریسیپی کو سارے ٹپس کو فالو کرتے ہوئے بنائیں گے تو پہلی بار میں ہی آپ کا پرفیکٹ حلوہ بن کر تیار ہو جائے گا۔ اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ حلوہ جتنے دن بھی آپ کا حلوہ باہر رہے گا نا تو یہ کڑک بھی نہیں ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ماشاءاللہ سے ہمارا بہت زبردست یہاں پر ٹکڑی حلوہ بن کر تیار ہوا ہے۔ اور ٹیسٹ میں تو میں آپ کو کہتی ہوں کہ زبردست اس کی مطلب ٹیسٹ تھا۔ جب میں نے اپنے جو گیسٹ تھے ان کو چیک کرایا، ان کو دیا، یعنی ان کو کھلایا، تو یقین کرے وہ بھی اس کی تعریف کر کے بغیر نہ رہ سکے، کیونکہ اس کا ٹیسٹ جو تھا نا حلوے کا بڑا لاجواب تھا۔ اگر آپ اس میں چاہیں تو ڈرائی ملک پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، کھویا بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو یعنی جتنا گڑ ڈالیں اتنا میٹھا والی بات ہو جائے گی، تو یعنی اور اس کا ٹیسٹ جو ڈیولپ ہوتا جائے گا۔ اچھا 1 گھنٹے بعد آپ نے جو کٹ کے نشان لگائے گے نا ان کو مزید اس طرح سے کٹنگ کر لیجئے گا تاکہ وہ آپ کی جو پیس ہے وہ آرام سے باہر نکل آئے۔ تو چلیں آج کی ریسیپی انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی، تو اپنا پیارا سا کامنٹ مجھے لازمی دیجیے گا، مجھے آپ کے پیار سے کامنٹ کا انتظار رہے گا۔ تو چلیں چلتی ہوں، کیونکہ میں آپ لوگوں کے لیے اسی طرح مزے کی یمی ریسیپی لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ جب تک کے لیے مجھے سمرین اکمل کو دہلی کے ذائقے سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔